सदाशिव। हर हर महादेव। आज बात करेंगे तांत्रिक, ओझा, सोखा, गुनिया, बैगा, साधक नींबू और लौंग का क्यों प्रयोग करते हैं। आज का टॉपिक ये है। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज यही रहस्य के बारे में जानेंगे। आखिर में तंत्र में नींबू और लौंग क्यों कोई भी साधक या तंत्र मंत्र जानता है, चाहे कोई जन कल्याण करता है, चाहे कोई पूजा पाठ भी करता है, तो नींबू और लौंग का प्रयोग क्यों ज़्यादा तंत्र में होता है, इसका ज़्यादा महत्व क्यों है तंत्र के दुनिया में। आप किसी के ऊपर से उतारा भी करते हैं तो भी लौंग से भी उतारा होता है, नींबू से भी उतारा होता है। किसी के ऊपर से भूत प्रेत उतारते हैं, नींबू लौंग का भी उसमें प्रयोग होता है। और किसी को ठीक करने के लिए, किसी को ठीक करना भी चाहते हैं तो उसमें भी नींबू और लौंग का भी प्रयोग होता है। अब किसी को ठीक करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ है नेगेटिव ऊर्जा, उसको हटाने के लिए भी आप पढ़ कर भी देते हैं, नींबू पर भी लौंग पर भी, वो भी काम करता है। तो आखिर में ये नींबू और लौंग में क्या है ऐसा जो तंत्र नींबू और लौंग के बिना अधूरा है। चाहे ग्रामीण तंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, हर जगह नींबू और लौंग का प्रयोग होता ही है। कोई देवी देवता भी होता है, उनसे भी काम लेने के लिए नींबू और लौंग का दिया जाता है उनको भोग। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसमें भी नींबू का बलि दिया जाता है, लौंग का भी बलि दिया जाता है। और नींबू का अगर कोई मंत्र जाप किया आप, उसके बाद नींबू काट कर नींबू का बलि दे दिए तो मंत्र और प्रभावशाली हो जाता है। आप लोग समझे, और प्रभावशाली हो जाता है वो। और कोई मंत्र अगर आप मान लीजिए हवन भी करते हैं, कोई एक माला जाप कर लीजिए, कोई मंत्र को सिद्ध करने के लिए, कोई मंत्र को ऊर्जा प्रदान और करने के लिए करता, तो लौंग से भी हवन किया जाता है। लौंग से हवन करते हैं तो जो मामूली हवन होता है उससे 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलता है आपको लौंग के हवन में। आप देहाती में देखेंगे होंगे, ग्रामीण में देखेंगे होंगे, किसी को नज़र लग गया, किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो गांव देहात का आदमी जाता है सोखों के पास, ओझाओं के पास, गुनिया के पास। देहाती में यही बोला जाता है, सोखा, गुनिया, ओझा, बैगा। तो उनके पास कोई जाता है तो क्या करते हैं, लौंग लेंगे, लौंग के ऊपर कुछ पढ़ दिया और फूंक मार दिए और दे दिए। अगला व्यक्ति खाता है, ठीक हो जाता है। क्यों, ऐसा क्या है लौंग में? पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। लौंग और नींबू इतना शक्तिशाली चीज है, तो आप अपने मंत्रों को 100 के स्पीड में काम करवा सकते हैं लौंग और नींबू के माध्यम से। कोई देवी देवता भी है, उनको भी एक जोड़ा लौंग का, उस पर भी देवी देवता काम कर देते हैं। केवल एक जोड़ा लौंग का दे दीजिए, उस पर भी देवी देवता काम करते हैं। आप लोग समझ गए। एक जोड़ा का मतलब होता है एक लौंग और एक लौंग रहेगा, उसको 2 लौंग को मिलाकर एक जोड़ा बोला जाता है। आप लोग समझ गए। उस पर भी देवी देवता काम करते हैं। और हो गए। और नींबू का, अगर एक नींबू का भी बलि देने पर देवी देवता से काम करवा सकते हैं आप। आखिर में नींबू में लौंग में है क्या ऐसा तत्व, आप लोग समझे। तो नींबू में ऊर्जा होता है। पहला नींबू के बारे में बतला देता हूँ। नींबू में ऊर्जा होता है। जो आप मान लीजिए कोई देवी देवता के नाम से वो नींबू को काट रहे हैं, नींबू का बलि दिया जाता है, नींबू का बलि देते हैं आप, तो हर चीज में जीव है, हर चीज में जीव है। तो नींबू का बलि देते हैं तो जो नींबू का ऊर्जा है उसमें भी जीव है, उसका ऊर्जा और वो देवी की ऊर्जा मिल जाता है, तो और तीव्र वो देवी काम करती है और जागृत होती है। नींबू में भी ऊर्जा होता है। मंत्रों, अगर मंत्र जाप कर रहे हैं आप तो मंत्र के लास्ट में नींबू का बलि देते हैं तो मंत्र में ऊर्जा होता है, मंत्र को और तीव्र करता है, उस देवी देवता को और तीव्र जागृत करता है।
नींबू। देवी देवता को तीव्र जागृत करता है नींबू। और नींबू से उतारा भी होता है। नींबू में ऐसा तत्व है, अगर मान लीजिए उसको पढ़कर ऐसे उतार लिया जाता है तो उसमें भी भूत प्रेत खींच कर आ जाते हैं। कुछ मंत्र पढ़ाया भी जाता है नींबू पर उतारने का, खींचने का मंत्र, जो बंधनी मंत्र पढ़ा जाता है। कोई जंजीरा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई जंजीरा पढ़ते हुए उसको मुंडे पर से उतार लीजिए, सिर पर से, या डायरेक्ट ऐसे उतार लिया। कि कोई काट मंत्र भी पढ़ते हुए नींबू को उतार कर काट दिया जाता है, जो भी जादू टोना है कट गया। उतारा मंत्र पढ़ते हुए नींबू को उतार लिया, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत है, उतारे में आ गया। मंत्र पढ़कर नींबू पर फूंक मारकर किसी को दे दिए, कोई तकलीफ है, उसको गार ले, उसको ऐसे नींबू को मंत्र पढ़कर दे दिए तो गिलास में उसको निचोड़ ले, शरबत बनाकर पी ले। देखिए उसमें भी आराम मिलता है उसको, जो भी उसके जिसके लिए दिया गया है, जौन सा मंत्र का प्रयोग करके दिया गया है। बीमारी के लिए मंत्र प्रयोग करके दिया है तो बीमारी में फायदा मिलेगा। नेगेटिव ऊर्जा के लिए दिया गया है तो नेगेटिव ऊर्जा में प्रभाव मिलेगा। आप लोग समझे? नींबू ऐसा चीज है, बहुत हर जगह पर नींबू को काम आता है। माता महाकाली को नींबू का बलि चढ़ता है, नींबू का माला भी चढ़ता है। अगर कोई त्रिशूल आप सिद्ध करके रखे हैं तो त्रिशूल को खाली नहीं रखा जाता, जहाँ पर गाड़ को उसमें एक ना नींबू जरूर ऐसा खोसा जाता है। तो नींबू में अपना एक ऊर्जा होता है। आप कोई मंत्र जाप करें, मंत्र जाप के बाद में अगर माता महाकाली का मंत्र है, हनुमान जी का, माता महाकाली का मंत्र है, काल भैरव का मंत्र है, बहुत से मंत्र हैं जिनके लास्ट में जाप करने के बाद नींबू का बलि दे दें। आप देखिए कितना तेज मंत्र सिद्ध होगा। जो मंत्र 21 दिन में सिद्ध होने वाला हो, 11 दिन में नहीं सिद्ध हो जाए तो आप कमेंट करके बोलिए। जो मंत्र 3 दिन में सिद्ध होने वाला हो, अब मान लीजिए कोई मंत्र को आप 5 माला जाप करेंगे तो सिद्ध होगा, 1 माला जाप करके नींबू का बलि दे दीजिए, नहीं सिद्ध हुआ तो बोलिए। इतना प्रभावशाली नींबू है। लौंग में भी यही तत्व है, एकदम सेम ही। नींबू और लौंग का जो बताया, नींबू में भी ऊर्जा होता है अपना और लौंग में भी अपना ऊर्जा होता है। लौंग को भी कोई भी भूत प्रेत का उतारा भी किया जाता है, उसमें भी नींबू का प्रयोग लिया जाता है, लौंग का भी उसमें प्रयोग लिया जाता है। कोई उतारण मंत्र बोलते हो, नींबू को उतार दीजिए, लौंग को उतार दीजिए, भूत आ गया लौंग। किसी को भी भूत प्रेत कुछ भी लगा है, पढ़कर लौंग पर दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं आप सभी को एक मंत्र दिया हूँ भगवान नरसिंह का। वो मंत्र जो विधि से बतलाया ज़्यादा नहीं, 1 दिन का विधि है, केवल 1 दिन का, उसको सिद्ध कर लीजिए और लौंग को 21 बार पढ़कर उस दे दीजिए किसी को। भूत प्रेत जादू टोना नजर हट जाएगा। अब 4-5 लौंग है, जितना भी दे सकते हैं आप, 4-5 लौंग 10 लौंग उस मंत्र से पढ़कर दे दीजिए। माता महाकाली का मंत्र दिया हूँ, उसको सिद्ध कर लीजिए, उसको उस पर लौंग पढ़कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। जो भगवान नरसिंह का मंत्र दिया हूँ, मंत्र का प्रयोग जरूर लीजिए, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और जो अभी माता महाकाली का मंत्र दिया, ओम काली काली महाकाली, उड़ बैठी पीपल की दाढ़ी, दोनों हाथ बजावे, छोड़िए पूरा नहीं बोलो। इस मंत्र को पढ़ते हुए भी आप लौंग बनाकर किसी को दे दीजिए, उसको भी आराम मिलेगा, वो भी ठीक हो जाएगा, उसको भी फायदा होगा। तो आप समझे, अगर कोई देवी देवता है उसको भी चला रहे हैं तो केवल लौंग का बलि, लौंग ऐसे लीजिए आप, 7 लौंग लीजिए, 7 लौंग को सामने सजा लीजिए धरती पर और चाकू से काट दीजिए, बलि तमाम हो गया। जो एक बलि देते हैं, उस 7 लौंग एक जीव के बराबर हो गया। जो 7 लौंग आप बलि दे रहे हैं तो वो एक जीव के बराबर हो गया। आप समझ लीजिए एक जीव का बलि दे रहे हैं। अगर आप 7 नींबू का बलि दिए तो एक जीव के बराबर हो गया, समझ रहे हैं? 7 नींबू का बलि दे रहे हैं तो वो भी एक जीव के बराबर हो गया। 7 लौंग का बलि दे रहे हैं, वो भी एक जीव के बराबर हो गया। तब देकर देखिए, नहीं काम किया तो बोलिए। मान लीजिए कोई माता महाकाली का मंत्र है, उसको आप सात्विक तरीका से जागृत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, और उसको जाप कीजिए। आप मान लीजिए 3 माला जाप करके
3 नींबू का बलि दे दीजिए। देखिए वो मंत्र माता महाकाली के नाम पर कितना तेज काम करेगा। फिर माता महाकाली का आप प्रयोग कर रहे हैं मंत्र का, उससे पहले एक नींबू का बलि दीजिए, कितना तेज प्रयोग करेगा। लौंग का बलि दे दीजिए, कितना तेज प्रयोग करेगा, काम करेगा। तो ऐसे मंत्रों को कोई ना कोई चीज के संग में जोड़कर चलाना चाहिए आप सभी को, बहुत तीव्र वो काम करता है। आप नींबू का और लौंग का प्रयोग लीजिए मंत्रों के संग में, बहुत तीव्र मंत्र काम करता है। अगर किसी के ऊपर कोई बीमारी का मंत्र है, बीमारी हुआ है, उसके लिए भी आप नींबू के ऊपर पढ़कर दे दीजिए, छोड़िए लौंग के ऊपर ही दे दीजिए, उस बीमारी में भी फायदा मिलेगा। आप लोग समझ गए। तो जो माता महाकाली का मंत्र दिया हूँ और भगवान नरसिंह का मंत्र, ये 2 मंत्र बहुत तीव्र काम करते हैं, बहुत तीव्र काम करते हैं। इनका और आने वाले समय में और प्रयोग बतलाऊंगा। अगर पहले आप ये सभी 2 मंत्रों को पहले केवल 2 मंत्रों को लेकर काम कीजिए, उसके बाद बोलिए मेरे को।